अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज का हमारा मौजू रहेगा इंस्पायरिंग टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं और उनका क्लासरूम सेटअप कैसे होता है। मेरे साथ इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी बातें आज सीखने को मिलेंगी। पहली बात ये करते हैं कि इंस्पायरिंग टीचर्स कैसे होते हैं, किसको कहेंगे इंस्पायरिंग टीचर, उनके पास क्या खास होता है। जहाँ तक मैंने समझा है कि इंस्पायरिंग टीचर जो होते हैं उनका एक क्लियर कट ऑब्जेक्टिव होता है। वो हर बच्चे को खास मानते हैं, हर बच्चे के लिए खास ख्वाब रखते हैं और हर बच्चे के बारे में ये सोचते हैं कि वो बड़ा कारनामे करें और भीड़ से हटकर नज़र आए। उन तमाम बच्चों के लिए वो एक खुद रोल मॉडल होता है, जो कहता है खुद करके दिखाता है, ऐसे नहीं हवा में बातें करता रहता है। अब बात करते हैं उनकी क्लास में क्या खासियत होती है। देखिए, इंस्पायरिंग टीचर जो होता है वो कभी भी खुद को कंटेंट एक्सपर्ट, मैं दोहराता हूँ, कंटेंट एक्सपर्ट मनवाने की ताक में नहीं रहता, बल्कि वो एक को लर्नर की तरह बच्चों के साथ मिलजुल कर काम करने में आफियत महसूस करता है, पसंद करता है। कोई कंटेंट एक्सपर्ट बनने की उसकी कोई भी ख्वाहिश नहीं होती, गो कि वो अपने उस मजमून में पूरी महारत रखता होता है। दूसरी बात यह कि वो हर आन पुरदम और पुरजोश दिखाई देता है, उसके जोश में कभी भी कमी नहीं आती। तभी जाकर वो बच्चों में एक्साइटमेंट पैदा कर सकता है, जब वो खुद एक्साइटेड हो अपने काम के बारे में, अब उनका काम जो है ना प्रोफेशन उसका पैशन बन चुका हो। वो जो इंस्पायरिंग टीचर्स होते हैं वो सोशल जीनियस होते हैं। उन्हें पता होता है बच्चों के साथ कैसे बात की जाए, उनमें मोहब्बत और शफकत का उनसुर कैसे डाला जाए, उनकी नफ्सियात को कैसे पढ़ा जाए, उनके करीब तर कैसे आया जाए, वो उनका भरोसा कैसे जीता जाए। तो ये तमाम बातें उसकी ज़ेर नज़र होती है और वो बच्चों के साथ घुल मिल आसानी के साथ जाता है। और जो इंस्पायरिंग टीचर होता है पेशेवराना महारत को हमेशा तरजीह देता है मादियत पर। वो कभी मादियत परस्त नहीं मिलेगा आपको। जो भी मादियत परस्त होगा वो इंस्पायरिंग टीचर नहीं होगा। उसका एक मोटू होता है, उसका एक कमिटमेंट होता है अपने काम के साथ, वो समाज को कुछ देना चाहता है, तभी जाकर वो इंस्पायरिंग टीचर बनता है, मुतासिर कुन उस्ताद बनता है, अजीम उस्ताद बनता है। ये जो इंस्पायरिंग टीचर होता है ये नज़म और नस्र के साथ कभी समझौता नहीं करता। ही इज़ वेल डिसिप्लिन्ड। अब उसके क्लासरूम की थोड़ी बात करें, उसका क्लासरूम कैसा होता है। देखो दोस्तों, ये जो इंस्पायरिंग टीचर होता है वो चाक और डस्टर वाले मेथड से बहुत आगे निकल चुका होता है। आम टीचर्स अभी भी चाक और डस्टर रटा मार कर कंटेंट दिया बच्चों को उसी पर इक्तिफा करते हैं। इंस्पायरिंग टीचर इससे बहुत आगे निकल चुके होते हैं। उसका लेक्चर हॉल वो लेक्चर हॉल नहीं, क्लासरूम कम दिखता है, जबकि वो परफॉर्मिंग थिएटर ज़्यादा दिखता है। यहाँ इस पर मैं जोर था, उसका जो लेक्चर हॉल है, उसका जो क्लासरूम होता है वो परफॉर्मिंग थिएटर ज़्यादा दिखता है, जहाँ वो खुद एक्टिंग कर करके बच्चों को महसूस कराता है। कहते हैं कि जिग जिगलर जो बड़ा ही मुफक्किर था, उसने कहा था कि ये जो बच्चे होते हैं ये सिर्फ उस जगह जाना पसंद करते हैं जहाँ जोश व खरोश वाला माहौल हो, और ये वहाँ बैठना चाहते हैं जहाँ उन्हें मोहब्बत और शफकत के साथ पेश आए। इंस्पायरिंग टीचर इस बात को हमेशा मालूम रखता है कि उसके क्लास में जोश व खरोश में कमी बिल्कुल ना आए और वहाँ बच्चों के साथ मोहब्बत के साथ रहा जाए। और जो इंस्पायरिंग टीचर होता है वो हमेशा क्यूरियासिटी की शमा को फिरोज़ा रखता है और बच्चों को हमेशा चाकू चौबंद रखता है। हाँ दोस्तों, अमरीकी नावल निगार है गेल गॉडविन। उनका मानना है कि अच्छी और मौसर पढ़ाई का 1/4 हिस्सा प्रिपरेशन होता है। इन्हें 1/4 उसका प्रिपरेशन होता है, कैसे टीचर प्लान करे आज क्या पढ़ाए, किस तरह पढ़ाए। और उसका 3/4 हिस्सा जो होता है वो खालिस थिएटर होता है, जहाँ उस्ताद हमेशा अदाकारी के जौहर दिखाता रहता है। अब तो सोचते होंगे ये अदाकारी ये हमारे जो उस्ताद हैं क्यों अदाकारी करें। मैं बताता हूँ, अदाकारी से जो चीज़ हम बताना चाहते हैं वो ज़्यादा मौसर बन जाती है। हाँ, अब जो ये
इंस्पायरिंग टीचर होता है, क्या खास होता है इसकी क्लास में, उसके पास कौन से ट्रम्प कार्ड होते हैं। इंस्पायरिंग टीचर का ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन मनसूबा बंद होता है। वो एक मंसूबे के साथ ब्रेन स्टॉर्मिंग करवाता है ना, जो पहले जो फन फैक्ट बताता है जिससे बच्चे तैयार होते हैं जहनी तौर। मैं मिसाल देता हूँ, अगर मुझे क्लास पढ़ानी है स्टॉक मार्केट बेसिक्स इकोनॉमिक्स में क्लास पढ़ानी है, तो मैं आऊँगा, कैसे बच्चों को तैयार करूँगा कि आज का लेसन कितना खूबसूरत होने वाला है। सामने बैठे एक बच्चे से मैं कहूँगा, हाँ शुभता बता क्या करती हो, वो बताएगी हाँ सर बैठी हूँ। एक बात बताऊँ, अगर आज से 40 साल पहले आपके अबू ने, हाँ आपके अबू की क्या उम्र है सर 60 साल, हाँ ठीक बताया मैंने फिर। तो अगर आपके अबू ने आज से 40 साल पहले स्टॉक मार्केट में सिर्फ 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया होता, पता है आज आपके पास कितनी दौलत होती? 700 करोड़। उफ, 700 करोड़ सर, हमारे पास 10,000 तब कहाँ होते? अरे अगर 1,000 ही का इन्वेस्टमेंट किया होता फिर भी आपके पास 70 करोड़ होते। सर छोड़िए, हमारे पास 1,000 भी तब नहीं थे। अरे लोलू, अगर तब 100 का इन्वेस्टमेंट किया होता फिर भी आज 7 करोड़ होते। क्या बताते हो सर? तो जब मैंने ये कहा, एक इंस्पायरिंग टीचर ने ये कहा कि ये फन फैक्ट है मगर हकीकत है, बच्चों की दिलचस्पी बढ़ गई। अब वो ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। तो इस तरह इंस्पायरिंग टीचर हर दिन एक नया ब्रेन स्टॉर्मिंग लाता है और एक प्लान के साथ लाता है, जो उसका लेसन होता है उसी के मुताबिक लाता है। तो इस तरह क्या होता है, बच्चों की जो क्यूरियोसिटी है वो 7वें आसमान तक पहुंच जाती है, तो फ़र्क पड़ेगा ना ही। फिर जब क्लास आगे बढ़ती हैं, स्टॉक मार्केट बेसिक्स बच्चे समझते हैं, सुनते हैं, तो फिर बच्चे हैं, अगर बच्चों को बार बार एक ही चीज़ बताई जाए वो बोर हो जाएंगे। हाँ, माना कि मैं जगजीत सिंह का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, उसकी एक गज़ल सुन सकता हूँ, 2 गज़ल सुन सकता हूँ, मगर 1 घंटे तक उसे मुसलसल नहीं सुन सकता। जब मैं जगजीत सिंह जैसे आला फनकार को 1 घंटे तक मुसलसल नहीं सुन सकता, मेरा ये मासूम बच्चा क्यों कर 1 घंटा मुझे बर्दाश्त करे। माना कि मेरा कंटेंट दिलचस्प है, अब मुझे क्या करना होगा एज एन इंस्पायरिंग टीचर? मुझे वैरायटी लानी होगी। जब भी मुझे अब वैरायटी लानी, इंस्पायरिंग टीचर क्या करता है, वो एक गिमिक के साथ आता है, यानी एक छोटा सा आइडिया, बज़ाहिर इसकी कोई वक़्त नहीं, मगर इससे भी लेसन की तरफ अट्रैक्शन, अटेंशन स्पेन और ज़्यादा हो जाता है। जैसे मैं एक इंस्पायरिंग टीचर हूँ, मैं देखता हूँ बच्चे थोड़ा बोर होते हैं, मैंने ऐसे ही किसी की नोटबुक उठाई, उसने बज़ाहिर कुछ नहीं लिखा, मैंने ऐसे ड्रामा किया, अरे क्या लिखा है अरफात ने, अरे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना बहुत आसान है। मैं घर पर देखता हूँ कौन सी चीज़ लाते हैं, नेस्ले का मिल्क लाते हैं और पैम्पर्स लाते हैं, और हम वो जो नाइकी की चीज़ें लाते हैं, हम तो फिलिप्स की चीज़ें लाते हैं, और चाय तो रेड लेबल की लाते हैं। सभी लोग ऐसा ही करते होंगे, ये तो ब्रांड है, इन्हीं की चीज़ें लाते होंगे। यानी हमारा गाँव तमाम रेड लेबल लाता है, हमारा गाँव तमाम ये ताजमहल लाता है, नाइकी लाता है, और ये पूरा हिंदुस्तान लाता होगा। इसका मतलब है अगर इन्वेस्ट करें नाइकी में, इन्वेस्ट करें रेड लेबल की कंपनी में, एडिडास में, तो फ़ायदा होगा। इसमें कौन सी सोचने की बात? अरे आपने तो कमाल की बात कही, ये तो किताबों में लिखा ही नहीं। तो ये गिमिक हुआ, क्योंकि कहीं लिखा नहीं, उस्ताद ने आइडिया यहाँ प्रमोट किया जो आम इंसान लेमैन के जहन में आ सकता है, हालांकि अरफात ने सोचा नहीं था, और अटेंशन स्पेन बढ़ गया। तो उस्ताद इस तरह गिमिक भी ला सकता है क्लास में, क्लास को ज़्यादा दिलचस्प बनाने में। फिर आगे बढ़ता है सेशन, फिर किसी वक्त के बाद शायद ये बोर्डम महसूस होता है, उस्ताद आइस ब्रेकर के साथ फिर आ सकता है सामने। ये आइस ब्रेकर क्या होता है, पहले इसकी तरफ ध्यान दें। ये चीज़ें उस्ताद जो है ना, इंस्पायरिंग टीचर हर दिन नहीं लाता, कभी एक, कभी दूसरी, कभी तीसरी। आइस ब्रेकर क्या होता है, जब उस समंदर में बड़े बड़े शिप चलते होते हैं, कोई एक छोटा शिप इसलिए डिज़ाइन किया होता है कि कभी कभार समंदर की कोई चैनल में फ्रॉस्ट ज़्यादा आया होगा, यक बस्ता हो चुकी होगी, ये अब ये यक है ना, ये फ्रॉस्ट, ये अब तोड़ना होगा, तो उसके लिए एक शिप डिज़ाइन किया जो उसे आगे आगे तोड़ता चला जाएगा, ताकि जो बाकी बड़े बड़े शिप है वो उसके पीछे पीछे चलते जाएंगे। तो ये आइस ब्रेकर भी कभी कभार ये उस्ताद लाता होगा, कोई एक छोटी सी स्टोरी लेकर आएगा। तो जैसे मैं एक आइस ब्रेकर ऐसे कहूँगा कि
میں بچوں کو کہوں، چاہے اگر میں انسپائرنگ ٹیچر ہوں، میں کہوں ہاں بیٹا آپ ڈریم 11 دیکھتے ہیں، ویسے نہیں دیکھنی چاہیے، لت پڑ جائے گی، گناہ ہے، اسلام میں بھی گناہ ہے۔ ہاں میں مثال کے طور پر سمجھاتا ہوں، آپ دیکھتے ہیں، آپ سوچئے آپ نے کل 2 کروڑ جیت ہی لیے، مجھے بتائیے اگر آپ نے 2 کروڑ جیتا تمام لوگوں کے لیے، آپ نے بھی کلاس میں 20 بچے ہیں، آپ نے مان لو کہ 2 کروڑ جیت ہی لیے، اب بتائیے ان 2 کروڑ کا کرو گے کیا، کیسے خرچ کرو گے؟ ذرا 2 منٹ میں لکھنا ہے، چلو 5 منٹ دیتا ہوں۔ اب بچے لکھتے ہیں لکھتے ہیں لکھتے ہیں، اب یہ 2 کروڑوں میں 2 کروڑ انہوں نے جیتے ہیں، ابھی جیتے نہیں، سوچتے ہیں لاٹری میں جیتے ہیں، اب یہ لکھیں گے، جو ان کی حسرتیں ہیں وہ انہی کو پورا کرتے دکھیں گے، وہ خود لکھیں گے کہ ہمارے پاس شاید مکان نہیں، میں مکان بناؤں، میرے ابو کے پاس نوکری نہیں، میں ابو کا سہارا بنوں۔ ہر کوئی اپنی اپنی کہانی لکھے گا۔ اس سے کیا ہوگا؟ ایک تو کلاس میں انٹرسٹ بڑھ جائے گی، دوسری بات یہ کہ استاد کو پروفائلنگ کرنا آسان ہو جائے گی، کس بچے کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، کس بچے کی دلچسپی کس چیز میں ہے، کون سا بچہ جذباتی طور ایموشنلی کون سا ویک ہے، کون سا اسٹرانگ ہے، کون سا بچہ سماج کو بہت کچھ دینا چاہتا ہے۔ جو یہ ہوتا ہے انسپائرنگ ٹیچر، وہ آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ پر کام کرتا ہے۔ یہاں لیسن بھی دلچسپ ہوتا جا رہا ہے، اور وہاں جو بچوں کی جو ذاتی زندگی ہے اس کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہوتا ہے۔ تو انسپائرنگ ٹیچر اس جیسی بہت ساری چیزیں کرتے ہیں، کبھی کبھار وہ بعض گروپ بھی کریٹ کرتا ہے، جیسے ہم نے ابھی کہا کہ ہم پڑھتے ہیں کیا، اسٹاک مارکیٹ بیسکس۔ اب میں نے بہت سارے پوائنٹس ایکسپلین کیے، اب مجھے لگا کہ پھر سے تھوڑا بچوں کو سپیس دینی چاہیے، ہاں بچوں کو بار بار انوالو کرنا ہے، سپیس دینی ہے، تو میں ایک بعض گروپ کریٹ کروں۔ وہ بعض گروپ الگ سے گروپ نہیں ہوگا، ایسی جس میں وہ بزنگ کریں گے، جیسے بیز باز کرتے ہیں اپنے مزے کے ساتھ۔ میں بتاؤں، چلو ہم نے اتنا کچھ بتایا اسٹاک مارکیٹ کے بعد، 2 چیزیں ابھی میں نے ایکسپلین نہیں کی، پہلے اس پر آپ اینٹیسپیٹ کرو کیا ہو سکتا ہے، اینٹیسپیٹ کرو کیا ہو سکتا ہے۔ یہ 2 چیزیں نفٹی اور سینسیکس، 2 منٹ لیجیے اور ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کیجیے کیا ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہلکا سا سوال ان کی دلچسپی کا باعث بنے گا، وہ سوچنے لگیں گے، کیونکہ ہم نے بہت ساری چیزیں، کبھی کہے گا میں نے نیوز میں ایک بار سنا تھا، کوئی کہے گا میں نے ابو سے سنا ہوگا، تو ایک بعض گروپ کریٹ ہو، پھر وہ انوالو ہو جائیں گے اس ایکٹیویٹی میں۔ کوئی ایک ہی کلاس میں یہ انسپائرنگ ٹیچر کتنے کام کر سکتا ہے؟ کوئی قصہ مختصر یہ کہ جو یہ انسپائرنگ ٹیچر ہوتا ہے یہ برین سرجن ہوتا ہے، یہ اپنی پیشہ ورانہ مہارت سے بچوں کا جو ذہن ہے، برین ہے نا، اس کے ساتھ کھیلتا رہتا ہے، اس میں سے جو فاسد خیالات ہیں باہر نکالتا ہے، کام کی چیزیں ہیں وہی رکھتا ہے، ان کو تقویت دیتا ہے، وہ اسے ان کے دماغ کو آہستہ آہستہ کھولتا رہتا ہے، ان کے دماغ کو پیراشوٹ کی طرح کھولتا رہتا ہے تاکہ یہ کارآمد ثابت ہو جائے گا۔ جو انسپائرنگ ٹیچر ہوتے ہیں، میں آخر میں یہی بتاؤں گا، انہی کی کلاس روم سے افلاطون پیدا ہوتے ہیں، انہی کی کلاس روم سے ارسطو پیدا ہوتے ہیں، آئنسٹائن پیدا ہوتے ہیں، اقبال اور نیوٹن پیدا ہوتے ہیں، اور جو آج ہماری قوم کا نام روشن کرتے ہیں انہی کی کلاس سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو انسپائرنگ ٹیچر ہے ہم ان سے کیسے انسپائر ہو جائیں۔ اگر ہم نے اس پیشے کو اختیار کیا ہے تو ہم میں وہ تمام گن آنے چاہیے جو ایک انسپائرنگ ٹیچر میں ہوتے ہیں، تبھی جا کر ہم بھی سماج کو کچھ اچھا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔